हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, ये क्या है, कैसे, सब हम लोग देखेंगे पूरा एकदम ब्रेक डाउन अच्छे से एकदम, क्या क्या है, कैसे है सब। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। ठीक है, क्या था कैसे था वो हम लोग समझे थे। आज हम लोग ये समझेंगे। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स, ये भी क्या वर्ब्स ही होता है। कैसे होते हैं? देखिए, दैट डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। देखिए, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ना, ये टेंस के हिसाब से या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग लास्ट वाले वीडियो में जो पढ़े थे ना, वो क्या था? फाइनाइट वर्ब जो था वो किससे चेंज हो रहा था? वो लिमिटेड था सब्जेक्ट के थ्रू, और वो एक्सप्रेस किसको करता था? शो किसको करता था? वो टेंस को शो करता था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो रहा था, जो कि उसमें सब्जेक्ट आता था। जैसे प्रेजेंट का था, तो प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट में आई है या शी है, उसी के अकॉर्डिंग क्या लिमिटेड हो जाता था वो वर्ब, उसके ही अकॉर्डिंग वो चेंज होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये टेंस को मतलब एक्सप्रेस करेगा या फिर लिमिटेड होगा किसी सब्जेक्ट के थ्रू। नहीं, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स, वर्ब्स ही होते हैं दैट डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। सब्जेक्ट और फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। समझ गए हम लोग? ये चीज़ है। कितने तरह के होंगे हम लोग समझेंगे ताकि और अच्छे से समझे। देखिए, दे आर थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए क्या है? पहला इन्फिनिटिव्स है। अब इन्फिनिटिव्स आपने कई बार देखा हो वोकेबलरी में, कुछ कुछ वोकेबलरी में ऐसे ही करके आता है। टू ईट, टू वॉक, टू स्लीप, टू कॉल, टू टॉक। मतलब एक वोकेबलरी होता था, उसके साथ टू प्रेपोजिशन लगा रहता था, दोनों मिला करके एक यूनिट बन जाता था, तो वो क्या कहला जाता था? इन्फिनिटिव्स कहला जाता था। तो इन्फिनिटिव वही है, टू प्लस जो वोकेबलरी होता है ना, वी वन बेस फॉर्म जो रहता है, बेर इन्फिनिटिव को मिला देते हैं टू के साथ, तो वो क्या बन जाता है? आपका इन्फिनेटिव्स बन जाता है। जैसे कि टू गो जाना, टू ईट खाना, टू वॉक, टू स्लीप, टू रन, टू ड्राइव, टू बहुत टू लगा के जो ही वोकेबलरी लगाइएगा ना, वो इन्फिनेटिव्स को फॉर्म कर लेता है, अपने रूप को बदल लेता है इन्फिनेटिव्स में। ठीक है, जीरेंट्स क्या होता है? आईएनजी को फॉलो करवा लेता है, वही वर्ब रहेगा उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, और एज नाउन की तरह हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ईटिंग खाना हो गया, क्या है? राइटिंग लिखना हो गया, आईएनजी लग गया ना इसमें। ठीक है, नाउन की तरह कैसे वर्क करता भी हम लोग सब देखेंगे। अब देखिए, ये दो तो हम लोग समझ गए। अब जैसे टू ईटिंग है, टू ईटिंग नहीं, सिर्फ ईटिंग है। ठीक है, राइटिंग है, फिर ड्राइविंग है, फिर जाकर के स्लीपिंग है, कॉलिंग है, लिफ्टिंग है। यहाँ पे क्या है? सब वोकेबलरी में आईएनजी लग करके उस क्या कर रहा है? जीरंड बन जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स में दो तरह के होते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल पास्ट के बारे में बात करा रहा होगा, प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में बात कराएगा। अब देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, कि पार्टिसिपल में जब आप चेंज करते हो तो क्या होता है? वो आईएनजी को ही फॉलो करवा लेता है। ठीक है, पास्ट वाले में क्या है? जो V3 आपका जाता है ना, जैसे हम लोग के पास 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। तो V4 जो है ना, उसमें V4 को आईएनजी ही मतलब फॉलो करता है, जो जीरंट होता है। तो वही प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, वर्ब फॉर्म्स एज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की तरह वर्क करने लग जाता है। कहीं पे सब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर रहा होगा, नाउन की तरह भी वर्क करता है। मतलब अभी समझिए, अरे इंग्लिश ऐसा चीज है ना, कि देखने में ऊपर ऊपर तो लगेगा कि नॉर्मल सा चीज है, लेकिन यही इतने गिरगिट हम लोग बोल सकते हैं, इतने तरह का रूप को बदलता है ना ये पूछिए मत। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, तो अब इसमें क्या है? पार्टिसिपल्स जो है वो किस तरह का हो जाए? देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी, वही आपका वोकेबलरी में आईएनजी ऐड कर दीजिए। जैसे गोइंग, ठीक है, जाता हुआ। ठीक है, ईटिंग खाता हुआ, सोता हुआ स्लीपिंग। तो ये सब चलाता हुआ, ड्राइविंग या फिर राइडिंग, ऐसे करके लिखता हुआ राइटिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल को फॉर्म कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव को भी बताएगा। ठीक है, एक नाउन के साथ ये जाता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब ज्यादातर में ईडी और ईएन लगाते हैं। कैसे? देखिए, अब हम लोग अपने फॉर्म को, जैसे कोई नॉर्मल सा एक वोकेबलरी, उसको पास्ट में जब हम लोग कन्वर्ट करते थे, या पास्ट पार्टिसिपल बताने के लिए या फिर पास्ट में उसको बताने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? V2 को V3, मतलब V2 था, V3 था, इसको हम लोग चेंज करते थे। जैसे गो था, ठीक है, तो गो का है ना कि वो इरेगुलर में आ जाएगा, वो कंप्लीट अलग हो जा रहा है। जैसे कि वॉक था, तो वॉक में क्या है? ईडी लगाए, सेकंड फॉर्म में चला गया वो। V3 में क्या वही रहेगा, वॉकड हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल उसका V3 आ जाएगा। जो V3 बेसिकली रहता है ना, वही फॉलो करता है किसको? पास्ट पार्टिसिपल को भी। जैसे टॉक में है क्या, तो टॉक का ईडी ही लग जाता है,
अब उसका जो थर्ड फॉर्म रहेगा उसी का पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे, और ये क्या है, एडजेक्टिव को ही बता रहा होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या एडजेक्टिव की तरह ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे जैसे अब ये गॉन है, ये इसका फर्स्ट फॉर्म क्या था, गो था, सेकंड फॉर्म वेन था, और थर्ड फॉर्म क्या, गॉन हो गया था। गॉन मतलब गया हुआ, ठीक है। ईटन मतलब खाया हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो ज्यादातर में आपका ईडी और ईएन से एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली आपका देखिए ईएन, ईएन जो मैं बोल रहा हूँ ईएन से चेंज होगा, ईडी से चेंज होगा, और V3 जो हम लोग चेंज करते थे उसमें डी भी चेंज होता था, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो V3 रहता है ना वही आपको समझ लीजिए पास्ट पार्टिसिपल में आ जाता है। आप समझ गए हो। चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि और अच्छे से इसको इजी करें और देखें कैसे कंफ्यूज ये करता है। इन्फिनेटिव, अब देखिए इन्फिनेटिव जो हम लोगों ने ये वाला पढ़ा, टू प्लस V1 वाला मतलब वर्ब वाला, देखिए क्या होगा, टू ईट हेल्दी इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये टू ईट क्या है, हम लोग का इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव टू ईट, क्योंकि ये देखिए ये हम लोगों का वर्ब है, ईट क्या है, एक वर्ब है। वर्ब में ये टू प्रीपोजिशन लग के एक यूनिट बना, तो ये नाम इसका क्या कहला गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये होता है, ठीक है। पहला चीज आप नोटिस कीजिएगा, इन्फिनेटिव यहाँ पे हो गया। दूसरा अब देखिए ये क्या है, एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ये नाउन भी कहलाएगा। ये इन्फिनेटिव क्या, नाउन वाला इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। टू ईटिंग हेल्दी, अब ये हेल्दी क्या है, अब इसको भी हम एक यूनिट में रख लेंगे, टू ईट हेल्दी। इन तीनों को एक कर दिए तो ये क्या, इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया। इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया क्योंकि ये इन्फिनेटिव तो था ही, अब ये भी इसमें ऐड हो गया। ये बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है किसको, ईट को। ये हेल्दी जो है ना ये एडजेक्टिव था अभी, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। देख रहे हैं एडजेक्टिव था लेकिन अब यहाँ पे क्या एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, मॉडिफाई करता है ना वर्ब को, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। तो ये अब एडजेक्टिव नहीं रहा, ये एडवर्ब बन गया, क्योंकि इसको ये कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इसको, मतलब क्या एनहांस कर रहा है इसका, मतलब बोलने का एम्फेसाइज करने के तरीका को, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है बेसिकली। तो ये अब इसके अंदर आएगा तो क्या बन गया, ये एक यूनिट बन गया ना, तो अभी ये क्या इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की तरह ये सब्जेक्ट हो गया। ये आप समझिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया जो कि एडजेक्टिव है, जो कि इसके लिए है। ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब से ऐड हो रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब भी कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई अदर वर्ब है इसके अलावा नहीं, तो ये मेन वर्ब की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब समझिए आप, बेसिकली लिंक कर रहा है इसको इसको। टू ईट हेल्दी, देखिए ज्यादा कंफ्यूज करेंगे हम तो आप सही बात है कंफ्यूज होगा, ये वो सबको पर्टिकुलरली अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम लोग यही समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये आपका टू ईट क्या है, नॉन फाइनाइट है। जीरेंट में क्या था, ईटिंग है, राइटिंग है, सेंडिंग है, ड्राइविंग है, ये सब हो गया, ठीक है। तो टू ईट हेल्दी ये इन्फिनाइट, ये टू ईट क्या है, इन्फिनेटिव हो गया। और ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। टू ईट हेल्दी इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना स्मोक, जीरन पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ करके बोलते हैं ना, तो वो क्या हुआ वहां पे, वो जीरेंट वाले में आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे टू स्विम तैरना जो होता है, तो वो क्या है, टू स्विम इन्फिनेटिव की तरह वर्क कर। अब देखिए ये एक तरीका था, एक और तरीका ऐसे आता, सी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, बीच में भी आएगा, ठीक है, बीच में भी आता है। सी वॉन्ट्स टू लर्न कोडिंग, ये मेन वर्ब आपका हो गया। मेन वर्ब इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब की तरह ही वर्क कर रहा था, ठीक है। और ये क्या है, टेंस को बताता है, सब्जेक्ट के द्वारा ये लिमिटेड है ना, सब्जेक्ट यहाँ सी था, थर्ड पर्सन सिंगुलर थी, तो इसके अकॉर्डिंग जो वांट था सिर्फ वांट्स में आ गया, एस लग गया। ये अपने से चेंज नहीं हुआ, ये सेंटेंस में आया और सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हुआ, मतलब सब्जेक्ट इसको बोला कि भाई हम आ रहे हैं, अब मेरे हिसाब से तुम चलोगे। तो वही है सी क्या, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो इसके हिसाब से वांट था तो एस लग गया, वांट्स बन गया। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताया ना, तो इसीलिए बोला जाता है जो फाइनाइट वर्ब होता है मेन वर्ब की तरह होता है, जो कि क्या टेंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है, और लिमिटेड क्या सब्जेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब बोलिए, मेन वर्ब बोलिए इसको, ठीक है। अब ये टू ईट, टू लर्न, ठीक है, टू लर्न ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव आ जाएगा, इन्फिनेटिव की तरह वर्क कर रहा है ये टू इन्फिनेटिव। ऐसे जहाँ पे देखिएगा ना ये, तब ये कहलाएगा क्या, इन्फिनेटिव आ जाएगा, इन्फिनेटिव वर्ब में आ जाएगा। कोडिंग, ये कोडिंग एडजेक्टिव है इसका, और ये वॉन्ट्स का एडजेक्टिव आ जाएगा। फ्रेज के तरफ ये क्या है, फ्रेज पे इन्फिनेटिव फ्रेज में आ गया, लेकिन ये एडजेक्टिव इसका हो गया, ठीक है। आप समझ गए। हम लोग को बेसिकली समझना क्या, इन्फिनेटिव क्या है, जीरन क्या है। तो इन्फिनेटिव ये है, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग समझा था कि फाइनाइट क्या होता है, तो फाइनाइट में ये सब था, ठीक है। आप देख सकते हैं उसको, उस वीडियो को मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है। चलिए
जीरन का देखते हैं, इसमें बहुत सारे बन जाएंगे। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ ऐसे करके, या फिर टू ईट हेल्दी है, टू ईट एन एप्पल, ऐसे करके बहुत सारा सेंटेंस बनेगा जो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा होगा, इन्फिनेटिव वो रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो समझिए आप जीरन का देखिए, ये ऐसा ना बहुत जगह पे आपको मिलेगा, बस आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इन्फिनेटिव कौन है, जीरन कौन है, पार्टिसिपल में प्रेजेंट वाला पास्ट वाला कौन है। ठीक है, तो चलिए, ईटिंग हेल्दी इज इम्पोर्टेंट, सेम क्वेश्चन है ना, मतलब सेम सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे टू लग के हो रहा था, यहाँ पे आईएनजी लग के है, सेम है। देखिए बोलने का तरीका दो है। ठीक है, ज्यादातर प्रेफर सब इसको कर रहा होता है, कहीं कहीं कॉन्टेक्स्ट रहता है जहाँ पे कि टू ईट वाला ही ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन दोनों चलता है। ठीक है, तो ईटिंग हेल्दी इज था ना, हेल्दी यहाँ भी था, हेल्दी यहाँ भी है। अब यहाँ भी ये क्या कर रहा, मॉडिफाई ही ना कर रहा, और ये क्या आपका जीरेंट वाला है, जीरेंट वाला है, जीरेंट फ्रेज में आ जाएगा जो कि नाउन की तरह, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। जीरेंट फ्रेज में यहाँ से लेके यहाँ तक है, ईटिंग हेल्दी इज इंपॉर्टेंट, वही ये लिंक कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, लिंकिंग वर्ब आ गया जो मेन वर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा है, लेकिन लिंक करवा रहा है। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। तो ईटिंग है, वॉकिंग है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, ड्राइविंग नॉर्मली, लाइक कुछ भी करके आप बोल सकते हैं वहां पे आईएनजी लगा के, तो जीरन को फॉर्म कर लेगा, टू लगा के कीजिएगा क्या, इन्फिनेटिव को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये चीज समझिए। अब देखिए, आई लव, ये क्या है, नॉर्मल आपका क्या आ गया, फाइनाइट वर्ब जो कि मेन वर्ब है, जो कि लिमिटेड है सब्जेक्ट के पास, आई है फर्स्ट पर्सन, जो कि आई आया तो बोला भाई मेरे अकॉर्डिंग चलो, इसके अकॉर्डिंग आया, और ये क्या है, एक्सप्रेस कर रहा था आपका किसको, सेंटेंस को, इसीलिए फाइनाइट इसको बोलते हैं। लेकिन ये लव जो था, अब ये रीडिंग क्या है, जीरेंट आ गया। ठीक है, बुक्स, ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आ गया, रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो आई लव रीडिंग बुक्स। अब इन सभी को रीडिंग, ये जीरेंट फ्रेज को एक कर देंगे तो ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा ना। तो वही कह रहे थे कि कैसे कैसे कितना चेंज हो जा रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका आ गया जीरेंट वाला, ऐसे भी बीच में आता है। देखिए, आई लव टू रीड बुक्स भी आ जाता है, आई लव रीडिंग बुक्स ऐसे कर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, टू रीड आएगा तो इन्फिनेटिव आ जाएगा, रीडिंग आ गया तो क्या जीरेंट में आ गया, ऐसे समझना है। और स्टार्टिंग में भी रहता है ऐसे करके, ये सब्जेक्ट की तरह ही वर्क करता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट जीरेंट में वर्क कर रहा है, यहाँ पे टू वाला जो था ये जीरेंट में किस में वर्क कर रहा था, इन्फिनिटिव में वर्क कर रहा था, लेकिन ये लोग ना सब्जेक्ट की तरह ही वर्क करता है, ऐसे आकर के स्टार्टिंग में आकर के। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब पार्टिसिपल्स में देखेंगे, जो कि प्रेजेंट वाला भी रहेगा, पास्ट वाला भी रहेगा। प्रेजेंट वाला आपने देखा जो मैंने बताया, आईएनजी लेके फॉर्म करता है, और पास्ट वाले में ईडी और ईएन लेकर के एडजेक्टिव करता है। जैसे बोलते हैं ना, द रनिंग वाटर इज कूल, अब बहता हुआ पानी, पानी नहीं सिर्फ बहता हुआ पानी, तो ये क्या है आपका आ गया ना, बता रहा है ना, द रनिंग वाटर इज कोल्ड। ठीक है, द रनिंग वाटर इज कोल्ड, तो इस वे में भी हम लोग बोलते हैं ना। अब देखिए, इसी को हम लोग पास्ट में बोलेंगे, इसी को नहीं, मतलब ये वाले सेंटेंस हो, द ब्रोकन ग्लास इज शार्प, टूटा हुआ ग्लास, तो यहाँ एडजेक्टिव है ना, ये भी एडजेक्टिव है, रनिंग बहता हुआ प्रेजेंट में आ गया, ये किस में आ गया आपका, पास्ट में आ गया, जो कि क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं, देखिए, द ब्रोकन ग्लास इज शार्प, शार्प है। ठीक है, ये आपका आ गया, ये एडजेक्टिव ही बता रहा है कि कैसा तेज है, ये तेज है। और यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये नाउन है ना, तो ये क्या है, ब्रोकन, टूटा हुआ ग्लास, रनिंग वाटर, वाटर क्या आपका नाउन में आ गया ना, तो बेसिकली एडजेक्टिव नाउन के साथ चल रहा होता है, हुआ ना। अब जैसे हम लोग बोल सकते थे ना ये चीज, रुकिए मैं बताता हूँ, होपफुली आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आई शॉ, आई आई सॉ द रनिंग ट्रेन, आई सॉ द रनिंग ट्रेन, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने देखा, पास्ट में है, आई सॉ द रनिंग ट्रेन, मतलब चलता हुआ ट्रेन, क्या है ये, नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, तो इस तरीके से ये बनाते हैं। वही आई सॉ द ब्रोकन ट्रेन, तो यहाँ पे अभी रनिंग है, तो यहाँ पे हम लोगों का ब्रोकन आ जाएगा, तो ब्रोकन मतलब क्या, ब्रोकन आखिर एडजेक्टिव ही ना बता रहा है। देखिए, BROKEN, ब्रोकन क्या है, नाउन, आई एडजेक्टिव, आखिर ये मॉडिफाई कर रहा है ना इस नाउन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे भी इस वे में भी हम लोग बनाते हैं। तो होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, देख के कंफ्यूज नहीं होना सब कुछ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।